तो हेलो भाई लोग, हम लोग दोबारा उठ चुके हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग्स के अंदर। तो आज मेरा है इंग्लिश का पेपर। तो अभी मेरा टाइम हो रहा है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को घड़ी के अंदर दिखा दूँ कि कितना टाइम हो रहा है। अभी टाइम जो हो रहा है गाइज 10:31, 10:30 बज चुके हैं। मैं उठ गया था 10:30, मतलब मैं उठ चुका था 10 बजे उठ गया था मैं। और थोड़ा बहुत रिवीजन किया, पोएम वगैरह मैंने पढ़ ली है, थोड़ी बहुत पास होने के लिए पोएम वगैरह पढ़ ली। ग्रामर वगैरह मैंने कल पढ़ ही लिया था, जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा था। फिजिक्स वाले में नहीं देखा तो देख लो अभी, ठीक है। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यूनिफॉर्म वगैरह मतलब जो नॉर्मली है, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा खाना खाऊंगा, क्योंकि मैं फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो अभी हम लोग जाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद मैं दोबारा आता हूँ स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि अभी स्कूल का तैयारी करना है। 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे हम लोगों को स्कूल के लिए निकलना पड़ेगा, बस वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलो मैं खाना खा के मिलता हूँ अभी आप लोगों को। तो मैं फाइनली खाना खा लिया है, अभी मैं खाना खा के आया हूँ, ठीक है। अब मेरे पर टाइम कितना हो गया, अब बज गया 10:51, 10:51 हो चुका है टाइम। हाँ, तो मैं बता देता हूँ मैंने कितना क्या पढ़ लिया है। देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैंने कितना कितना पढ़ा है। ग्रामर के अंदर क्या पढ़ लिया है वो सब दिखाता हूँ। ये गाड़ी की आवाज़ आती रहती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। चलो मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रामर्स के अंदर पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। नॉर्मली ग्रामर नॉर्मली ग्रामर वगैरह पढ़ लिया था, क्योंकि जो मेरे को लग रहा था अनसिन पैसेज जो है 20 मार्क्स, 26 मार्क्स का अनसिन पैसेज है। और मतलब अनसिन पैसेज जो भी है, नॉर्मली नोट्स मेकिंग वगैरह टोटल मिला के 26 आ जाएगा, तो पास तो हो ही जाऊंगा। और ग्रामर और राइटिंग स्किल्स वगैरह करके पास हो जाऊंगा। तो मैंने थोड़ा सा पोएम पढ़ लिया, मेरे को क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा पोएम पढ़ लेते हैं। देखते हो मैंने कौन कौन से पोएम पढ़े, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये चैप्टर 8 है मेरा, द टेल ऑफ मेलन सिटी। आप लोग देख रहे हो मैंने ये चैप्टर जो है टेल ऑफ मेलन सिटी के वर्ड मीनिंग्स वगैरह से लेकर मैंने ये सारे पढ़ लिया। चैप्टर 8 तो मेरा कंप्लीट है, ठीक है, मतलब मैंने पढ़ लिया था, जो कि स्नैपशॉट वगैरह का है। और ये पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड जो भी किस तरह से मेरे को करना है, जो कि ग्रामर का ही पार्ट है, राइटिंग स्किल्स का, वो भी मैंने पढ़ लिया, कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रखे हैं, ठीक है। और डिबेट राइटिंग, ये रहा डिबेट राइटिंग, ये भी पढ़ ही लिया है। और भी मैंने पढ़े हैं डिबेट राइटिंग। और जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट, जो क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट होता है, दो तरह का एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी है, मैंने ये भी पढ़ लिया है। क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ लिया, किस तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। कुछ प्रैक्टिस जो कि फर्स्ट टर्म का है, ये भी मैंने पढ़ लिया जानबूझ के, कि भाई इससे तो मार्क्स ले लेंगे। और उसके बाद मैंने नोट मेकिंग पढ़ लिया, कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, जो कि 8 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का नोट मेकिंग होता है, 3 मार्क्स का समराइज करने के लिए आता है। तो यहाँ से भी 8 मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं यदि सही गया तो। और बस, और क्या, कुछ नहीं। और यहाँ पे नोट मेकिंग किस तरह से हम लोग करते हैं, यही मैंने पढ़ लिया है। यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड मैंने यही पढ़ा है। और ग्रामर से रिलेटेड कुछ था नहीं। स्पीच राइटिंग है, स्पीच राइटिंग तो आता ही है अपने को। और मैंने पोएम पढ़ ली है। पोएम में मैंने कौन कौन सी पोएम पढ़ी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, रुको। पोएम में मैंने पढ़ी है, पोएम पोएम ही पढ़ी है, चैप्टर्स नहीं पढ़ पाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला मेरे को। मतलब टाइम था मेरे पास, पर मैंने पढ़ा नहीं, वो बात अलग है। टाइम था। द वॉइस ऑफ द रेन 2041, तो मैंने ये पढ़ा है। देखो भाई यहाँ पे मैंने नोट्स वगैरह जो भी, मतलब जो कि मेरे को अच्छा लगा मैंने बना दिया, पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, जो भी समझ में आ रहा था जितना पढ़ लिया। एंड उसके बाद मैंने ये भी पढ़ लिया द वॉइस ऑफ द रेन। और इसके साथ साथ मैंने पढ़ा है चाइल्डहुड, जो बचपन वाला है, चाइल्डहुड, जो कि मार्कस नेटन के द्वारा लिखा गया है, वो भी मैंने पढ़ लिया है। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं पढ़ लेता हूँ फादर टू सॉन। वो पढ़ के फिर मिलता हूँ, ठीक है, स्कूल की ड्रेस में अब डायरेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवीजन करना है, उसको मैं पढ़ लूँगा, उसका मेरा हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ, वो पढ़ते हैं ज़रा। तो मैंने बता दिया कि मैंने अभी क्या क्या पढ़ लिया है, आप लोगों ने भी देखा मैंने कितना कुछ पढ़ा है। ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ईजिली पास हो जाऊँगा, क्योंकि अब 11th थोड़ा बर्बाद हो गई है, पर कोई बात नहीं, 12th अच्छे करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। हाँ, तो अभी एक चैप्टर पढ़ना है, मतलब एक पोएम पढ़ना है, चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड तो हो गया है मेरा, सॉरी। फादर टू सॉन मेरे को चैप्टर पढ़ना है, वो मतलब पोएम पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। शायद तो टाइम बच जाए, 11:15 हो जाए, तो मैं वो पढ़ता हूँ, 11:15 तक मैं पढ़ लेता हूँ उसे। उसका फिर चलता है स्कूल के लिए, हम तैयार होते हैं, फिर चलो मिलते हैं तब तक थोड़ी देर बाद। तो फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ स्कूल के लिए। अब मैं जाने वाला हूँ स्कूल, क्योंकि मैं तैयार हो चुका हूँ पूरी तरह से, ठीक है, देख सकते हो। स्कूल की यूनिफॉर्म मैंने पहन ली है। अब मेरे को शूज़ पहनने हैं, मतलब जूते पहनने हैं, ठीक है। अभी तक मैंने पहना नहीं है, जूते वगैरह नहीं पहना, देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। जूते वगैरह नहीं पहना, अभी मैं जा रहा हूँ जूते लेने, फिर पहनते हैं, मतलब खरीदने नहीं जा रहा, मतलब जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे जूते जा रहा हूँ लेने। और मेरा बैग, ये रहा मेरा बैग, इसके अंदर क्या रखा है जो भी देखते हैं, बैग के अंदर क्या रखा है वो देख लेता हूँ पहले। तो ये रहा पेन, और ये रही मेरी हॉर्नबिल की बुक, जो कि थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह करूँ तो करूँ, वरना नहीं, टाइम मिला तो। अब बैग में रखते हैं इसको, चलो। ये पेन, इसको इसमें रख दिया, चलो ठीक है, बैग मेरा रेडी हो जाएगा। इसको चैन यहाँ से,
चैन वगैरह बंद करके बैग हमने ले लिया है। अब बैग को बांधते हैं पीछे को और चलते हैं जूते लेने को। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, ये देखो गेट बंद करने के लिए आ रहे हैं। ये है गेट। तो भाई लोग मैं फाइनली घर आ चुका हूँ स्कूल से, और अभी मेरे को टाइम हो चुका है 7:37। मेरे स्कूल का टाइम, मतलब मेरे को स्कूल से आए हुए टाइम हो चुका है 7:37। ठीक है। तो आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, पर जो मैंने प्रिपरेशन की वो नहीं आया। पर हाँ ये था कि टीचर अच्छे बैठ गए थे, जो टीचर था वो अच्छे से बैठे हुए थे, मतलब टीचर अच्छे बैठ गए थे हमारे। ठीक है, एक ड्राइंग के टीचर थे, फाइन आर्ट्स के टीचर हैं, वो बैठ गए थे। थोड़ी बहुत इधर उधर से पूछ लिया, पर ज़्यादातर टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है, आपको भी पता है। उसके अंदर हमको डिबेट राइटिंग लिखना है, स्पीच राइटिंग लिखना, और मतलब और एडवर्टाइजमेंट वगैरह लिखना, ये सब चीज़ें लिखते लिखते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज जो आते हैं, दो अनसीन पैसेज आते हैं, इसी को पढ़ने में टाइम लग जाता है। जिसकी इंग्लिश वीक होती है, जैसे कि हमारी इंग्लिश तो वीक है भाई, तो जिसकी इंग्लिश वीक होती है उसको तो और टाइम लग जाता है पढ़ने में। तो यही सब चीज़ें हुआ, टाइम ज़्यादा लग गया। 4 बजे तो मैंने अनसीन पैसेज वगैरह किए, 4 बजे तक। उसके बाद अपना मैंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह, मेरे को आता था, फॉर्मेट पता है, तो वो मैंने कर लिया। और एक आध क्वेश्चन चेप दिया, वो बात अलग है, वो किसी को बताते नहीं है, पर हाँ कर लिया। ठीक है, पास हो जाएंगे। पेपर में दिखा देता हूँ किस तरह से पेपर आया है। और यदि आप लोग चाहते हो कि पेपर में दे दूँ, जैसे कि मान लो अभी तो हम लोग क्वाइड स्कूल है मेरा, तो अभी 20 तारीख को भी पेपर है इंग्लिश का, जो कि बॉयज़ स्कूल है। तो जो भी बॉयज़ देख रहे हैं मेरे मतलब ये वीडियो, तो आप लोगों के लिए क्या है, एज अ सैम्पल पेपर की इस तरह से पेपर आएंगे। मैं बता दूँ आप लोगों को क्या पढ़ना है, सपोर्टिंग से पढ़ लो। रियलिटी बता रहा हूँ, सपोर्टिंग से पढ़ लो भाई। कम से कम सपोर्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे, पर हाँ ये है, क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, एस्से राइटिंग, स्पीच राइटिंग, जो भी है, मतलब जो भी है, इजी स्पीच राइटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, डिबेट राइटिंग हो गया, और पोस्टर मेकिंग, ये सारा कुछ क्या है, उससे आ सकता है, सपोर्ट्स मटेरियल से। तो सपोर्ट मटेरियल पढ़ लो। वैसे पेपर इजी आ रहा था, ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, हमने पढ़ा नहीं था वो बात अलग हो जाती है, पर हाँ हमने भी कर लिया है, पास हो जाएंगे। और चलो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से पेपर आया है, कैसा कैसा पेपर है। ठीक है, दिखा देता हूँ चलो। और वैसे तो मैं आ चुका हूँ स्कूल से। ठीक है, नॉर्मली अभी मैं फ्रेश वगैरह होऊंगा, खाना वगैरह खाऊंगा, फिर वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। वैसे तो कोई प्लान जो करते हैं वो होता नहीं है, तो वही चीज़ है। तो पहले पेपर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इंग्लिश का है हमारा। ठीक है, 2022-23 है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे। आप ये देखो पैराग्राफ कुछ इस तरह से हमारा, देख लो पैराग्राफ है ये। ठीक है, आपको मैं लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वगैरह है, जो देख लो इस बार। ठीक है, मैंने तो कर लिया है भाई, पूछ पाछ के मैंने कर ही लिया, इधर उधर से कहीं ना कहीं से तो कर ही लिया है। ये जो भी है मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मतलब दिखा दूंगा काम, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लेना, यदि जिसको भी पढ़ना हो बॉयज़ स्कूल से। ये सब तो मैंने किया नहीं भाई, क्योंकि ये सब आता नहीं था, तो मैंने नहीं किया, ये सब नहीं किया, ये भी नहीं किया। और उसके बाद मैंने और क्या नहीं किया, हाँ ये सब भी नहीं कर पाया। और इसमें से मेरे को ये वाला पहला किसी से पूछा था, वो कर लिया। हालांकि जो इतना कर लिया है कि पास हो जाऊंगा, क्या ही कर सकते हैं इसके अलावा। और इसमें तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था पोयम, तो मैंने कर लिया। और ये सब तो मैंने कर लिया था, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये जो हमारा है ऐसे राइटिंग है, या फिर जो भी अगेंस्ट वगैरह लिखना, डिबेट राइटिंग, ये सब तो मेरे को आता था, जो कि मैंने कर लिया बना के। इंग्लिश वीक है तो भी बहुत बना चना के लिख दिया, भर दिया पेपर को, बस पेपर को भरना था, वही कर दिया मैंने। चलो तो मिलते हैं। ठीक है, यही सब तो हमारे साथ आज, देखते हैं अभी आगे। तो आई होप जो भी 20 तारीख को पेपर देने जा रहा है उसका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है ना। और आज जो लोग पेपर देकर आए हैं, तो मेरे को कमेंट करके बताओ आप लोगों के कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या आप लोग पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। फेल तो नहीं होना, पर हाँ पास हो जाओगे, पर पास कितने मार्क्स से हो रहे हो, ये सब कमेंट करके बता देना। और बताना वीडियो कैसी लगी है, और कैसी कैसी वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हो, मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।